गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर के ऊपर, और DHCP किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर के ऊपर, और किस तरह से रिले एजेंट कॉन्फ़िगर किया जाता है वो भी देखेंगे। तो मतलब यहाँ पे 3 टॉपिक कॉन्फ़िगर होगी। राउटर पे DHCP कॉन्फ़िगर करना, और सर्वर पे DHCP कॉन्फ़िगर करना, और किस तरह से रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करते हैं DHCP के अंदर। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ऐसे आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कर रहे हो, लगा दीजिए। देखिए अभी बहुत नॉर्मल नॉर्मल मेरा डायग्राम समझ लीजिए। ये मेरा DNS सर्वर है, हाँ, DHCP सर्वर नहीं। मेरा मेरी मेरी कंपनी का अपना DNS सर्वर है ये। जी और इस सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर है, मान लीजिए। अब कंडीशन ये है कि इस वाले सिस्टम हमने आईपी क्या डाला है। इस वाले सिस्टम में हमने आईपी डाला है 192.168.0.2, और गेटवे में जो हमने आईपी डाला वो राउटर की आईपी है। सी ठीक है। और अगर ये खुद ही DNS सर्वर है तो DNS में वही आईपी आप दोहरा दीजिए, अगर खुद ही जी DNS सर्वर है तो। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, और मैंने इस वाले इंटरफेस पे मैंने एक आईपी डाला है 192.168.0.1। राउटर के इंटरफेस पे जो मैंने आईपी डाला है 0.1 है। 192.168.0.1, और यहाँ DNS सर्वर में जो डाला मैंने 192.168.0.2। अब मैं चाहता हूँ कि मैं राउटर पे अभी अभी जो मैं बता रहा हूँ वो राउटर पे DHCP कैसे कॉन्फ़िगर करे वो बता रहा हूँ मैं। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, राउटर पे कैसे DHCP कॉन्फ़िगर की जाए। तो राउटर पे, ये राउटर है आपका, राउटर पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं देख लें। आईपी DHCP पूल, पूल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने XYZ रखा है। और पूल जो आपने XYZ बनाया है उसके अंदर आपको नेटवर्क डिफाइन करना होगा। जी तो नेटवर्क हम वो डिफाइन करने वाले हैं जो राउटर के इंटरफेस पे जो आईपी डाला है, उस जिस जिस नेटवर्क आईपी डाला उसी को हम यहाँ पब्लिश करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे नेटवर्क 192.168.0.0, साथ में उसका सबनेट मास्क यहाँ डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने पूल बनाया है और पूरा एक नेटवर्क डिफाइन कर दिया है। अब देखिए गौर से, समझने वाली बात यह है कि इस इंटरफेस पे जो आईपी डाला है आपने, इस राउटर के इंटरफेस पे जो आईपी डाला है वो अगर आप चाहते हैं कि वो वाला आईपी इस वाले कंप्यूटर के गेटवे में चला जाए, गेटवे में अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट राउटर, और जो राउटर का आईपी है वो डालना होगा। और अगर क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये आपका DNS सर्वर है और आप चाहते हैं DNS सर्वर भी मेरा सेट हो जाए सारे कंप्यूटर में, आप यहाँ पे DNS सर्वर और DNS सर्वर की आईपी डिफाइन कर देंगे। अब कंडीशन ये है कि ये जो आपने लाइन लिखा है, इस लाइन का क्या मतलब होता है। इस लाइन का मतलब होता है कि आप DHCP, आप राउटर को बता रहे हैं कि मेरे पास, ये लाइन लिखने का मतलब ये है कि आप राउटर को बता रहे हैं कि राउटर के पास 1 से लेके 254 आईपी है, और आप राउटर को कह रहे हैं कि तुम 1 से तुम आईपी देना शुरू करो सारे कंप्यूटर को, ये कह रहे हैं आप राउटर को। जी लेकिन आप खुद आईपी 1 वाली आईपी खुद यूज करके बैठे हुए हैं, हाँ। टू वाली आईपी यूज करके बैठे हुए हैं। तो बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप जो है राउटर को बता दीजिए कि भाई तुम्हारे पास 1 से लेके 254 तो है, लेकिन कुछ आईपी को हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं।
तो कैसे निकालिएगा? आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। तो जितने आईपी आपको एक्सक्लूड करने हैं उस नेटवर्क से, वो आप यहाँ पे हम 10 आईपी एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो हमने अच्छा 1 से लेके 10 आईपी एक्सक्लूड कर लिया डीएचसीपी पूल से। तो अब डीएचसीपी सर्वर जो क्लाइंट को आईपी देना शुरू करेगा वो 11 से देगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं। लेकिन पूल का कोई मतलब तो यहाँ पे नहीं हुआ ना फिर, मतलब पूल में रेंज डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम दे रहे हैं। नहीं, पूल में रेंज कैसे नहीं डिफाइन किया? ये सबनेट मास्क क्या कर रहा है? रेंज ही तो डिफाइन कर रहा है। अच्छा, इसी इसी कमांड से पूरा नेटवर्क डिफाइन हो गया, मतलब रेंज डिफाइन हो गया। आप देखिए ना, सबनेट मास्क जो है 25 है, 25 है, 25 0 का क्या मतलब होता है कि 24 नेटवर्क बीट और 8 होस्ट बीट है। तो अगर 8 होस्ट बीट होगी तो कितनी आईपी होगी? 1 से लेकर 254 ही ना होगा। हाँ सही है, लेकिन इस मतलब नेटवर्क डालने का मतलब वो रेंज ही डिफाइंड हो रहा है एक्चुअल में टोटल। नेटवर्क डिफाइन करने का मतलब नेटवर्क डाल रहे हैं ऐसा जैसे पहले एक हाँ, इसमें नेट में था ना, उस तरह से नहीं डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, पुल जो है नेटिंग तो हम नहीं नेटवर्क करेंगे। डाल तो देते हैं। नेटिंग अलग चीज हो गई ना, ये तो डीएचसीपी नहीं सर्वर है। नहीं, वही मतलब मैं निकाल रहा हूँ, पुल वहाँ पे रेंज डिफाइन कर रहे थे और यहाँ पे सिर्फ नहीं नेटवर्क नहीं, डालने से वो आप रेंज डिफाइन हो रहा है। उस पूल को यहाँ पर मत लेके आइए, वो अलग है, ये अलग है। हाँ हाँ, वो अलग टॉपिक थी, ये अलग टॉपिक थी। जी तो अब चलिए हम चेक करते सही हैं है। कि इस कंप्यूटर को क्या आईपी मिलता है। जी तो देखिए, इसको 11 मिल गया। और देखिए राउटर की आईपी जो है यहाँ गेटवे बन गया। जी, और डीएनएस सर्वर भी आ गया यहाँ पे, देखिए डीएनएस सर्वर भी आ गया। जी। इसी तरह से सारे कंप्यूटर को जो है आईपी डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड कर देगा। इसको 12 मिल गया और इसको 13 मिल जाएगा। ये जो आपने लैब देखा है ना, वो देखा है कि राउटर पे हम किस तरह से डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हैं। जी तो अब ये राउटर पे जो मैंने पूल बनाया था, मैं इसको हटा रहा हूं। अभी आपको बता दिया मैंने कि किस तरह से राउटर पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया था। मैं हटा रहा हूं इसको अब। जी ठीक है। ये आईपी जो है, मैंने डीएचसीपी पे जो डीएचसीपी जो कॉन्फ़िगरेशन की थी आपने, वो मैंने हटा दी है। अब इसे आईपी नहीं मिलेगा, इसको अपीपा मिलेगा। वो अपीपा 169 वाला। अपीपा का क्या मतलब होता है? इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए, अगर किसी सिस्टम को डीएचसीपी सर्वर आईपी नहीं दे पा रहा है, अगर किसी सिस्टम को डीएचसीपी आईपी नहीं दे पा रहा, तो वो क्या उस सिस्टम के पास कोई आईपी होगी? तो आप कहेंगे ऐसे सिचुएशन में वो कंप्यूटर खुद ही आईपी जनरेट कर लेगा, और उस आईपी को हम अपीपा कहते हैं। और अपीपा का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और जो 169 से शुरू होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें खुद ही कैसे जनरेट कर लेता है, मतलब इसका ऑलरेडी इसमें प्री डिफाइंड है ना। इसमें तो हर एक सिस्टम के अंदर प्री डिफाइंड होता है। हाँ, ये जी। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर एक कंप्यूटर जो नेटवर्क पे ऑलरेडी है लेकिन डीएचसीपी सर्वर नहीं आईपी दे पा रहा, तो क्या उस सिचुएशन उसके पास आईपी होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा, लेकिन वो आईपी अपीपा कहलाएगा। अपीपा का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और जो सीरीज शुरू होती है 169 से। चले आगे बढ़े। जी अब हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, सर्वर के ऊपर। तो सर्वर पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? देखिए, ये हमारा, अब इसको हम डीएचसीपी सर्वर बना रहे हैं। तो ये हमारा डीएचसीपी सर्वर हो गया, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर है, ऑथराइज्ड। जी और देखें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सर्विस में जाएंगे, और सर्विस में ये डीएचसीपी का ऑप्शन है, और डीएचसीपी सर्विस को हम यहाँ ऑन करेंगे, चेक कर देंगे इसको। और हम यहाँ लिखेंगे गेटवे की आईपी, राउटर की आईपी। और डीएनएस सर्वर के अंदर जो है, मैं दूंगा यहाँ पे डीएनएस सर्वर के अंदर 8.8.8.8 गूगल की आईपी में देना चाहता हूँ।
हम्म और IP 192 है, ये 168 है, और हम चाहते हैं कि DHCP जो है IP सिस्टम को दे 10 से, एंड वी हैव 100 कंप्यूटर्स। ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, इसको सेव कर देंगे, सेव। हम्म उसके बाद चेक करते हैं क्या इन सिस्टम को IP मिला कि नहीं मिला। हम्म तो देखिए इसको 10 IP मिल गया है, गेटवे सेट हो गया है, हम्म और DNS सर्वर भी आ गया है। देखिए 11 मिल गया इसको, तो 12 मिल गया। तो आपने अभी जो है DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया है सिस्टम के ऊपर, और ये मेरा ऑथराइज्ड DHCP सर्वर है। जी अब अगर मान लीजिए कि आप ही की ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपने सिस्टम के ऊपर जो है DHCP कॉन्फ़िगर कर दे, हम्म और ये मान लीजिए कि ये जो DHCP सर्वर, ये सिस्टम जो है किसी ना किसी तरह से वाईफाई से कनेक्ट है, मान लीजिए, हम्म इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा DHCP कॉन्फ़िगर होने जा रहा है, और ये ऑथराइज नहीं है, ये अनऑथराइज है ये। ओके, तो जो इस वाले सिस्टम पे जो बंदा बैठा है, उसने सिस्टम के अंदर जो IP डाली है 1.2 डाली है, जैसे उसने 1.1 बनाया है, और इसने भी अपने सिस्टम पे DHCP कॉन्फ़िगर की है। तो यहाँ पे उसने 1.1 डाला है, और DNS सर्वर के अंदर उसने 192, 168, 1.2 डाला है, और उसने कहा है कि भाई DHCP को IP जो है 10 से मिलनी चाहिए, एंड वी हैव 100 PC। ये सेव कर दिया इसने। अब हमारे पास ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑथराइज्ड DHCP सर्वर है, और ये जो है अनऑथराइज है। जी ओके, तो अब अगर इस कंप्यूटर को मान लीजिए कि अगर इस कंप्यूटर को जो IP मिलता है ऑथराइज्ड DHCP सर्वर की तरफ से मिलता है, मान लीजिए, तो इसकी ट्रैफिक कैसे जाएगी? इसकी ट्रैफिक जो है इंटरनेट से ऐसे होते हुए निकल जाएगी ऊपर, और अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा भेज भी रहा हो तो उसे पता कि भाई मेरे लिंक से जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए इस वाले कंप्यूटर को IP जो है अनऑथराइज्ड DHCP सर्वर दे देता है, इसकी ट्रैफिक तो इस रास्ते से जाएगी ना जी, और अगर ये भेजेगा अपने रास्ते से तो वो तो कॉन्फिडेंशियल डेटा को हैक भी कर सकता है। जी सही बात। तो पहले तो हम ये चेक कर लें कि हमें हमारे सिस्टम को कहां से IP मिल रहा है। तो देखिए इसको IP मिल रहा ऑथराइज से, और गेटवे मिल रहा अनऑथराइज से। देख लीजिए, हाँ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अब देखिए वैसे ही आ रहा है, कंटिन्यू। देखिए इसको चेक कर लेते हैं, इसे तो कंप्लीटली अनऑथराइज। अगर इस कंप्यूटर का डेटा अगर चला गया तो कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा तो कंप्लीटली हैक हो जाएगा। सही है। ऐसे केस में यहाँ पे हम DHCP स्नूपिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्विच में जाऊंगा, और स्विच में जाने के बाद मैं लिखूंगा IP DHCP स्नूपिंग, और ये भी मुझे बताना होगा कि किस पर्टिकुलर VLAN के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास VLAN 1 है तो VLAN 1 लिख दिया मैंने। लेकिन अब कौन सा पोर्ट है जिसपे ऑथराइज्ड DHCP सर्वर लगा हुआ है? तो पोर्ट नंबर 5 है, शायद देख लेता हूँ। नहीं, 4 नंबर है, सॉरी गलती हो गई। तो मुझे 4 नंबर पोर्ट में जाना होगा, और 4 नंबर पोर्ट में जाने के बाद मुझे लिखना होगा IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट लिखने का मतलब ये हो गया कि अब आपने स्विच के पोर्ट को कैटेगराइज कर दिया। ये वाला स्विच का पोर्ट जो है वो ट्रस्ट पोर्ट हो गया, और बाकी सारे पोर्ट अनट्रस्ट हो गए।
ये पोर्ट आपका ट्रस्ट हो गया, बाकी सारे पोर्ट आपके अनट्रस्ट हो गए। तो आपने आपने देखा था डीएचसीपी सर्वर के अंदर कि अगर किसी कंप्यूटर को आईपी चाहिए होती है तो वो क्या करता है, बताइए। तो रिक्वेस्ट करता है। अगर किसी कंप्यूटर को आईपी चाहिए होता है, डोरा प्रोसेस पे आता है। हाँ, डोरा प्रोसेस करता है। तो डोरा प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? डोरा प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले वो डिस्कवर पैकेट भेजेगा, हाँ है ना? जी। तो लेकिन क्या आपके सिस्टम को ये पता है कि डीएचसीपी सर्वर किस इंटरफेस पर अटैच है? बोलिए। कि आपको जब आपने ट्रस्ट कर दिया तो फिर राउटर को तो पता हो गया, सिस्टम को पता नहीं है। अब कहने का मतलब मेरे दोस्त ये है कि अब देखिए यहाँ पे ये सारे कंप्यूटर में हमने जो आईपी डाला है मैनुअली डाला है, लेकिन यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अगर मान लीजिए अगर आपके नेटवर्क में 200 कंप्यूटर हैं तो हमें क्या करना हो, हमें एक डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना होता है। और डीएचसीपी सर्वर जो सारे कंप्यूटर को आईपी प्रोवाइड करता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि दो तरीके हैं आईपी प्रोवाइड करने के लिए। एक तरीका है कि आप सिस्टम के अंदर मैनुअली डालें, बट इफ यू हैव लॉट ऑफ पीसी न्यू नेटवर्क तो मैनुअली डालना जो है वो आसान नहीं होगा। तो हमने वहाँ पे इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए मैंने डीएचसीपी सर्वर अटैच किया, और डीएचसीपी सर्वर सारे कंप्यूटर को आईपी ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर रहा है। जी। बाद मैंने ये कहा आपसे कि हमारे नेटवर्क में जो क्लाइंट कंप्यूटर है, और मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पे जो देखिए सिस्टम को जो आईपी प्रोवाइड की जा रही है 192.168.1.2 गेटवे में आईपी है, डीएनएस में आईपी। अगर ये जो भी इंफॉर्मेशन हमारे क्लाइंट पीसी को मिलता है उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो क्लाउड के ऊपर जाएगा, इंटरनेट के ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक डीएचसीपी सर्वर है। अगर किसी क्लाइंट पीसी को आईपी चाहिए होता है तो वो क्या करता है, वो डिस्कवर पैकेट भेजता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर जो आपको जो डिस्कवर भेजेगा तो उसको ये नहीं पता कि डीएचसीपी सर्वर स्विच के किस इंटरफेस पर अटैच है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्कवर पैकेट हमेशा ब्रॉडकास्ट होगा, मतलब स्विच के हर एक इंटरफेस पर जाएगा। उसके बाद डीएचसीपी सर्वर की तरफ से ऑफर किया जाता है। ऑफर क्या किया जाता है? ऑफर जो है आईपी एड्रेस ऑफर किया जाएगा, सबनेट मास्क ऑफर किया जाएगा, गेटवे ऑफर किया जाएगा, जो आप देख रहे हैं डीएनएस ऑफर किया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑफर में आएगा। उसके बाद वो जो क्लाइंट पीसी उसको रिक्वेस्ट करता है कि जो आपने मुझे ऑफर किया है वो आप मुझे लिस्ट कर दीजिए, और फाइनली वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज करके जो है लिस्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेटवर्क के अंदर किसी भी कंप्यूटर को अगर आईपी चाहिए होता है तो वो डिस्कवर पैकेट भेजा जाता है, और डिस्कवर पैकेट हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है। जी। हमारा ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर अटैच है, और ये जो हमारा है अनऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर अटैच है। तो मैंने यह कहा कि अगर इन सारे कंप्यूटर को आईपी चाहिए होगा तो क्या करेंगे वो। यहाँ पे डीएचसीपी स्नूपिंग का कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास 2 डीएचसीपी सर्वर अटैच है। तो मैंने ये कहा आपसे कि जब आप इस स्विच के ऊपर डीएचसीपी स्नूपिंग कॉन्फ़िगर कर देंगे तो स्विच के पोर्ट को आप कैटेगराइज करने वाले हैं। स्विच के कुछ पोर्ट को ट्रस्ट पोर्ट बनाएंगे, मतलब जिस इंटरफेस के ऊपर जाके आपने लिख दिया ट्रस्ट, वो पोर्ट हो गया आपका ट्रस्ट पोर्ट, और जिस पे नहीं लिखा अनट्रस्ट हो गया। अब फाइनली ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होने वाला है? फाइनली ऐसे सिचुएशन के अंदर ये होने वाला है कि अगर कोई क्लाइंट पीसी अगर इस सिचुएशन में डिस्कवर पैकेट भेजेगा तो आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग डीएचसीपी स्नूपिंग जिस क्लाइंट पीसी ने डिस्कवर पैकेट भेजा है वो ऑफर पैकेट हमेशा ट्रस्ट पोर्ट से रिसीव करेगा। जी। बात समझ गए? ये सिचुएशन है यहाँ पे। इस तरह से हम बच सकते हैं। डीएचसीपी स्नूपिंग करने से फायदा ये होता है कि स्विच की पोर्ट की कैटेगराइज कर दिया आपने, ट्रस्ट और अनट्रस्ट कर दिया। तो अगर किसी क्लाइंट किसी को आईपी चाहिए होगा तो जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा तो सिर्फ ऑफर पैकेट ट्रस्ट से ही रिसीव करेगा। जी। ये चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने स्विच पे मैंने ट्रस्ट और अनट्रस्ट मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। मैंने आपको बताया भी है कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब चल के देखते हैं कि इस क्लाइंट पीसी को आईपी कहां से मिलता है। वैसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं, बारी बारी टेस्ट करेंगे। तो देखिए इसको आईपी मिल रहा है ट्रस्ट की तरफ से। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं।
देखिए फिर इसको आईपी मिला ट्रस्ट की तरफ से, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। देखिए फिर से उसको आईपी ट्रस्ट की तरफ से मिला है। चलिए इस पे चेक कर लेते हैं। इसको भी ट्रस्ट की तरफ से मिल रहा है, इसको भी ट्रस्ट की तरफ से मिल रहा है। इसमें लेयर 2 लेयर 3 स्विच का कोई मसला तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गए आप? जी। तो ये हो गया, हमने बताया कि किस तरह से डीएचसीपी सर्वर राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह से डीएचसीपी सर्वर सर्वर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, और डीएचसीपी स्कूपिंग क्या चीज होती है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना? जी। हाँ जी। इसको हटा दूं मैं? सही है। ये आपका लैब हो गया आपका। बस ये टॉपिक हो गया। यही टॉपिक थी आपकी। अच्छा, बस इतना ही था। डिलीट मार दो इसको, डिलीट मार दो। सर इसी को लेयर 3 स्विच पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? इसको डिलीट मार दो। हाँ मार दीजिए। जी मार दीजिए। पढ़ी बेटा, जो पढ़ो ना, किसका इंतजार कर रहे हो? और कोई बोल दो नमाज पढ़ने के लिए। तो देखिए अभी हम करने क्या जा रहे हैं। यूसुफ एक गिलास पानी दो बेटा। देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, इस वाले स्विच को हम सर्वर बनाएंगे और इस स्विच को हम क्लाइंट बनाएंगे। बात समझ गए? चलिए सर्वर और क्लाइंट बना के देखते हैं। BTP बोर्ड सर्वर, BTP डोमेन XYZ, BTP पासवर्ड CCNA, और इस स्विच को हम क्लाइंट बनाते हैं। BTP मोड क्लाइंट, BTP डोमेन XYZ, BTP पासवर्ड CCNA। अब मैं ये चाहता हूं कि इस पे दो सर्वर स्विच पे दो विलेन बनाऊं। एक बनाया विलेन 10, उसका नाम रखा सेल्स, और विलेन 20 बनाया, उसका नाम रखा मैंने MKT मार्केटिंग। तो अब कंडीशन ये है कि वो विलेन यहाँ पे आने चाहिए। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आ गया होगा। शो विलेन, अरे नहीं आया इधर, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ट्रंक तो बनाया नहीं है ना अभी। तो ट्रंक बना लेते हैं 4 नंबर पोर्ट को। तो हमें पोर्ट नंबर 1 को बनाना होगा ट्रंक, और साथ में पोर्ट नंबर 4 को बनाना होगा। तो एक ही बार में दोनों इंटरफेस में चले गए। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और फिर लिखेंगे स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल। अब देख लेते हैं वो VLAN इधर आए कि नहीं है। अब देखिए VLAN आ गया, यहाँ पे आ गया ना जी।
अब मुझे क्या करना है, इस वाले इंटरफेस को VLAN 10 में डालना है, इसको VLAN 20 में डालना है। पोर्ट नंबर 3 को डालना है VLAN 10 में। सर एक सवाल था छोटा, बोलिए। जब ये ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं तो सिर्फ अगर सर्वर पे ट्रंक बना देंगे तो बाकी जो क्लाइंट भी स्विच होगा उसमें ट्रंक बनाने की जरूरत नहीं है ना? देखिए, अगर DTP चल रहा है तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैटिक लोग मोस्टली क्या करते हैं, जब स्टैटिक कॉन्फ़िगर करते हैं तो इंटरफेस से DTP को बंद कर देते हैं। तो अगर DTP को बंद करेंगे तो दूसरे एंड पे भी जाके आपको ट्रंक बनाना होगा। बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है DTP। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं पोर्ट नंबर 3 में जा रहा हूं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, और पोर्ट नंबर 2 में जा रहा हूं मैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो ये हमारा चला गया VLAN 10 के अंदर, ये चला VLAN 20 के अंदर, ये भी जाएगा VLAN 10 के अंदर, ये भी जाएगा VLAN 20 के अंदर। तो पोर्ट नंबर 3 जो है INT F0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो हमने अभी तक ये सारा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 VLAN है, अगर 2 VLAN है तो क्या करना पड़ेगा, तो 2 VLAN का मतलब ये हुआ कि आपके राउटर के इंटरफेस को इंटर VLAN राउटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 VLAN है ना भाई जी। अगर 4 VLAN होता तो 4 सब इंटरफेस बनाने, फिलहाल 2 इंटरफेस यहाँ पे है, 2 VLAN है, तो मुझे इसके 2 सब इंटरफेस बनाने होंगे। तो इंटर VLAN राउटिंग करनी पड़ेगी मुझे। पहले मैं मेन इंटरफेस में जाऊंगा INT F0/1 में, और वहां जाके मैं लिखूंगा नो शट, और फिर लिखूंगा नो IP एड्रेस। ओके, अब इसके सब इंटरफेस बनाऊंगा। इसका सब इंटरफेस जो फर्स्ट वाला होगा .1 हो जाएगा, F0/1.1, और फिर मैं वहां जाके लिखूंगा इनकैप्सुलेशन .1Q, और यहाँ VLAN 10 को कॉल कर दूंगा, और VLAN 10 को कॉल करके मैं यहाँ IP डालूंगा VLAN 10 के लिए 192.168.0.1। अपने पास 255.255.255.20। तो हमने पहला सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। इसी तरह से दूसरा सब इंटरफेस बनाऊंगा INT F0/1.2, और दूसरा सब इंटरफेस बना करके वहां पे VLAN 20 को कॉल कर लूंगा। तो जितने सब इंटरफेस होंगे उतने बनेंगे, और उसके ऊपर जो मैं IP कॉन्फ़िगर करूंगा 1.1 हो जाएगा वो। राउटर का एक फिजिकल इंटरफेस को मैंने 2 सब इंटरफेस में डिवाइड किया, बिकॉज आई हैव 2 VLAN हियर। यहां तक तो कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, लेकिन अब इस वाले इंटरफेस को मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं। इस पर मैं 11 का एक IP डालूंगा। 0/0 पे गया मैं, IP एड्रेस 11.0.0.1, अपने पास 255.255.255.0, नो शट कर दूंगा, और इसके ऊपर एक प्रोटोकॉल चला दूंगा, राउटर EIGRP जो है हमारे इंटरफेस पे डला हुआ जो है उसे डाल दूंगा, और एक हमारा जो इंटरफेस सब इंटरफेस का IP डाला वो, और दूसरे सब इंटरफेस की जो IP है उसका नेटवर्क। एक राउटर तो कॉन्फ़िगर हो गया, दूसरे राउटर को भी देख लेते हैं। तो दूसरा राउटर जो हमारा है IP एड्रेस 11.0.0.2 255.255.255.0, नो शट, और
यहाँ पे F/1 इंटरफेस पे जाके मैं आईपी डालूंगा 192.168.2.1 255.255.255.0 नो शट, और इसके ऊपर भी प्रोटोकॉल चला दूंगा। .0.0.0 और 192.168.2.0। ये तो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन जो है पूरी हो चुकी है। अब मेरी रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। अब फाइनल मेरी रिक्वायरमेंट को सुनिए गौर से। ये जो ऑफिस मेरी है ये आपको गुड़गांव में है, ये गुड़गांव में है, और ये पूरा नेटवर्क जो है वो आपका नोएडा में है। और हम ये चाहते हैं, और ये ऑलरेडी यहाँ तक ट्रैफिक आ रही है जा रही है, क्योंकि प्रोटोकॉल चला दिया, लिंक अप है, सब कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस सिस्टम पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर हो, और हम इस पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करेंगे जो लोकल पीसी को आईपी देगा, और यही डीएचसीपी सर्वर गुड़गांव से आ करके नोएडा के वीलैन 10 को आईपी देगा और वीलैन 20 को भी आईपी देगा। समझ गए? मैं डीएचसीपी रिले एजेंट की बात कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इस पे 3 स्कोप बनाने वाला हूँ, 3 स्कोप। एक स्कोप बनाऊंगा लोकल के लिए, एक स्कोप बनाएंगे वीलैन 10 के लिए, और एक स्कोप बनाएंगे वीलैन 20 के लिए। तो चलते हैं इस वाले सिस्टम पे, और इस सिस्टम पे जाने के बाद पहले मुझे इस सिस्टम के अंदर स्टैटिक आईपी डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे 2.2 डाल दिया है, और गेटवे जो हमारा है वो 2.1 है। तो मैंने इस सिस्टम में आईपी डाल दिया है। सर्विस में जाऊंगा, डीएचसीपी पे क्लिक करूंगा, डीएचसीपी सर्वर को ऑन करूंगा, और यहाँ पे गेटवे में आईपी डालूंगा 2.1 लोकल के लिए, और यहाँ पे डीएनएस सर्वर ये खुद ही है अपने आप के लिए। और मैंने कहा कि डीएचसीपी सर्वर जो आईपी प्रोवाइड करे क्लाइंट को 10 से, और मेरे पास 100 कंप्यूटर हैं मेरे लैन में, तो इसको मैं सेव कर दूंगा, सेव कर दूंगा। पहली बार जो है ना, पहली बार सेव करूंगा। अब क्या करूंगा, ये सर्वर पूल के सामने, सर्वर पूल के सामने ये 10 लिख दूंगा। 10 मतलब 10। अब वीलैन 10 के अंदर हमने क्या आईपी डाल रखा है, 0.1 डाल रखा है ना, उसी का गेटवे मैं यहाँ लिख दूंगा। ये मैंने लैब जो है ना, ये वाला लैब जो है मैंने उसके यूट्यूब पर नहीं डाला है जी, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है। और ये जो डीएनएस सर्वर में आईपी जो हमारा है, इसको आप जो चाहिए मर्जी आप, हम तो यहाँ पे 8.8 डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे जो हम आईपी डाले, हम देंगे कि तुम जो आईपी स्टार्ट करो 0.10 से, और इस बार हम ऐड करेंगे, ऐड नया पुल है इसलिए सही। और इसी तरह से 20 यहाँ ऐड कर देंगे, और 20 के लिए यहाँ पे मैं 1.1 उसका गेटवे हो जाएगा, 1.10 जो स्टार्ट करेगा, और इसे भी मैं ऐड कर दूंगा। तो चलते हैं डीएचसीपी, मैंने 3 इसको बनाए हैं। पहले देखते हैं कि क्या इन पीसी को आईपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चेक कर लेते हैं। चलिए, ये देखिए आईपी मिल चुका है इसको, लोकल मिनट है, सही है। हाँ, और इसे भी चेक कर लेते हैं, इसे आईपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन चेक करते क्या डीएचसीपी जो सर्वर है वो वीलैन 10 के पीसी को आईपी दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। चलिए चेक कर लेते हैं। अरे ये तो दे ही नहीं पा रहा भाई, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, शायद बीच में कुछ गलती हो गई हो, रास्ते में रुकावट के लिए खेद हो गया हो। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि जब हमारा कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को आईपी चाहिए होता है तो ये डिस्कवर पैकेट भेजता है, और आपकी जो डिस्कवर पैकेट जो है वो डिस्कवर पैकेट यहाँ पे जाके ड्रॉप हो जाता है, राउटर की इंटरफेस पे जाके ड्रॉप हो जाता है। एक हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
मैं 2 मिनट में आपसे बात करूँ, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, 2 मिनट बात करता हूँ, ठीक है ना? ठीक। अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं भी फोन करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जब किसी सिस्टम की रिक्वेस्ट जो है इस इंटरफेस पे जाएगी तो रिक्वेस्ट यहाँ पे आने के बाद ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि राउटर जो है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को पास नहीं होने देता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस राउटर पे जाना होगा और इस राउटर पे जाने के बाद मुझे पहले सब इंटरफेस में जाना होगा, फर्स्ट सब इंटरफेस पे, और इस इंटरफेस पे जाके लिखना होगा आईपी हेल्पर एड्रेस और जो डीएचसीपी सर्वर की आईपी वो, इसी तरह से दूसरा सब इंटरफेस जो है उसके ऊपर भी वो हम लिख देंगे। तो इससे क्या होने वाला है कि जब भी यहां से ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक निकलेगी इस इंटरफेस पर पहुंचेगी तो वो आईपी हेल्पर एड्रेस क्या करेगा, उसको यूनिकास्ट बना देगा और यूनिकास्ट बनाने के बाद यहां ट्रैफिक भेजेगा। अब चल के चेक करते हैं कि वेदर योर सिस्टम इज गेटिंग आईपी एड्रेस फ्रॉम डीएचसीपी सर्वर और नॉट। देख लेते एक बार ना। देखिए सिस्टम को आईपी मिल चुका है वीलेन 10 के पीसी को, और इसी तरह से वीलेन 20 के सिस्टम को भी आईपी मिलना चाहिए। ये देखिए 1.10 की सीरीज का आईपी मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे 0.10 मिल रहा है, मतलब दोनों वीलेन को अलग अलग आईपी मिल रहा है। बात समझ के बंधु जी। और अब जो आप जो वीलेन वाली बात कर रहे थे उसको भी करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिलहाल अभी नहीं, फिलहाल इतना काफी है, जी सही ठीक है ना? हाँ। तो ये तालिब साहब जी जी। तो अब सऊदी के लिए जो सऊदी का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आप बता दी मुझे कि क्लासेस किस टाइम से लेनी है। कल शाम में बता देता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आज ही तरावी स्टार्ट हो जाएगी, कल से स्टार्ट होगी? आज से हो जाएगी तरावी। ओहो, आज से हो जाए, मतलब कल से आप स्टार्ट करेंगे, मतलब सैटरडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ हम लोग सैटरडे से, हम लोग का जुमा से हो जाएगा। ओके, अभी तक रिपोर्ट यही है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे कल आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कैसे क्या करने का है, और हफ्ते में हम तो फिलहाल जो है पूरे रमजान में हफ्ते